तो दशरथ जी संतों के पास जाते हैं, ऋषियों के पास जाते हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं कि हे भगवान, मेरे वंश को चलाने वाले के लिए, मेरे वंश के लिए, वंश को बढ़ाने के लिए कोई एक पुत्र तो कोई एक पुत्र तो ऐसा हो। तब शृंगी ऋषि जी सुझाव बताते हैं कि तुम पुत्रेष्टि हवन करवाओ, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाओ, जिससे अग्नि देवता प्रसन्न होकर तुम्हें प्रसाद देंगे, जो तुम अपनी पत्नियों को जाकर ग्रहण करवा देना। दशरथ जी पुनः प्रातःकाल आते हैं और पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी होती है। शृंगी ऋषि यज्ञ की तैयारी करते हैं, यज्ञ का प्रारंभ करते हैं, आरंभ करते हैं। यज्ञ प्रारंभ होता है, समस्त देवी देवताओं की आहुति दी जाती है। तब हमारे अग्निदेव आते हैं और उनके दोनों हाथ में, एक हाथ में उनका शस्त्र और एक हाथ में उनके खीर से बड़ा हुआ कटोरा है, जो वे शृंगी ऋषि को देते हैं। शृंगी ऋषि अपने राजा दशरथ को वो देते हैं और कहते हैं कि जाओ पत्नियों को, अपनी पत्नियों को खिला देना। उससे पूर्व जब अग्नि देवता खीर को दे रहे होते हैं, तभी एक चील आती है और उस खीर में से अपनी चोंच में भरकर वो खीर चली जाती है। जब वो चोंच में भरकर जाती है तो इधर माँ अंजना तप कर रही होती हैं। माँ अंजना कौन है? कुंजन राज की पुत्री माँ अंजनी, जिन्होंने भोले बाबा को प्रसन्न किया था, उनकी भक्ति पूजा कर और वरदान प्राप्त किया था कि बाबा भोलेनाथ जैसा ही उनको एक पुत्र प्राप्त होगा। तो वो तप कर रही हैं। उस तप में उनको जमाई आती है, उवासी आती है, और जैसे ही वो उवासी लेती है तभी चील ऊपर से निकलती है तो उसका मुख खुलता है। उसमें से जो खीर होती है वो माता अंजना के मुख में चली जाती है। बोले अंजना मैया की, अंजना मैया के मुख में चली जाती है और मुख में जाने से वो गर्भ धारण करती हैं। इधर दशरथ जी वो खीर लेकर अपनी तीनों पत्नियों को वितरण करते हैं। माता कौशल्या के हाथ में वो दे देते हैं। माता कौशल्या एक भाग खुद लेती हैं और एक आधा भाग सुमित्रा को दे देती हैं। अब जब कैकेयी वहां आती हैं तो दोनों अपना थोड़ा थोड़ा भाग कैकेयी को दे देते हैं, जिसके खाने से वह भी गर्भ धारण करती हैं। आगे वह शुभ दिन निकट आता है जिसमें पवित्र चैत्र का महीना, नौमी तिथि, तीनों लोगों को पवित्र करने वाली चैत्र का महीना, नौमी तिथि आती है। सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं जब मेरे राम का आगमन होने वाला होता है। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिदित हर प्रीता। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय
श्यावर रामचंद्र भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की। वह शुभ दिन, वह शुभ मंगल दिन आज दशरथ के आंगन में आया है, जहाँ माता कौशल्या से हमारे श्री राम का जन्म होता है। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। माता सुमित्रा से हमारे लक्ष्मण का जन्म होता है। बोले लक्ष्मण जी की। माँ कैकेयी से भरत और शत्रुघ्न जैसे दो वीर पैदा होते हैं। बोले भरत शत्रुघ्न की। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। कहाँ दशरथ जी को एक की आस नहीं थी, अब तो चार चार। सबर का फल बहुत मीठा होता है और वो मिलता वही तभी है जब जरूरत हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम भगवान से कोई डिमांड रखते हैं, कोई मांग रखते हैं कि भगवान हमें ये चीज दे दे, हमें ये दे दे, हमें वो दे दे, परंतु भगवान हमें देता नहीं। कारण तुमसे ज्यादा चालाक है वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए ठीक है। तुम अपने बच्चे को वही दोगे जिसमें उसका भविष्य बन रहा हो। और बाद में कभी चलो मान लो उसने एक टी शर्ट की मांग की है आपसे, मुझे भैया ये टी शर्ट पसंद है, और आपने क्या किया, टी शर्ट तो ला के दी, उसके साथ जीन्स भी दे दिया, एक के साथ दूसरा मुफ्त फ्री। बच्चा क्या करेगा, बड़ा प्रसन्न होगा, अरे वाह मैं तो टी शर्ट की मांग कर रहा था, मम्मी ने तो जीन्स भी दिलवा दी। बच्चा प्रसन्न हो जाएगा। पर तुमने उस वक्त नहीं दिया जब वो मांग रहा था, क्योंकि वो सही समय नहीं था। उस वक्त तुम्हारे पास भी हाथ थोड़ा कहते ना टाइट चल रहा, वही वारो हिसाब। पर भगवान का हिसाब नहीं टाइट चलता, उसका हाथ नहीं टाइट चलता, परंतु वो देता उसी वक्त है जब वो सही समय हो। तुम्हें जब भी देगा तो उससे ज्यादा देगा, उससे अच्छा देगा, इसलिए सब्र करो। पर कलयुग में वो सब कह रहे हैं कब तक, लिमिट होती है एक सब्र की, एक लिमिट होती है सब्र की। पर फिर भी मैं यही कहूंगी, जिसने सब्र किया है, बिल्ली के इंतजार से ज्यादा किसी ने इंतजार नहीं किया, राधा के इंतजार से ज्यादा किसी ने इंतजार नहीं किया, मीरा के इंतजार से ज्यादा किसी ने इंतजार नहीं किया। एक बार कर कर देखो, फिर उसका फल ना मिले तो पंडित जी से आकर पूछ लेना, इन्हें मिल चुके हैं भैया, मुझे तो अभी शुरुआत है, मेरे से उम्र में बड़े हैं, पर जो मुझे मिलना था वो आप सभी देख रहे हैं। जो मुझे मिलना था मुझे लगता है मेरे लिए पर्याप्त है, अब कुछ और बाकी बचा ही नहीं। मेरे बोलने से पहले तो काम हो ही जाता है, क्योंकि मैं समर्पण हूं। क्योंकि मैंने दोनों हाथ उठाकर समर्पण कर दिया है, तू जाने तेरा काम जाने। तो भैया यहाँ चारों भैया का जन्म हुआ, चारों भैया आंगन में खेलते हैं। चौथेपन में तो उन्हें बालक की प्राप्ति हुई है। आंगन में खेलते हैं, खेल कूद के दोनों चारों आपस में बाल क्रीड़ाएं कर रहे हैं, बाल लीलाएं कर रहे हैं, ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं, पैरन में पैजनियां हैं, बज रही हैं। आइए राम जी की स्तुति करते हैं। राम जी की स्तुति करते हैं, जो श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने करी है। सभी प्रेम से हाथों को खोलकर तालियों की सेवा। जो हाथ बांध कर बैठते हैं उसकी बुद्धि बन जाती है, उसकी तकदीर बन जाती है, और जो हाथ खोलकर तालियों की सेवा करते हैं उसकी तो बिगड़ी बन जाती है। उसकी हर रोज दिवाली है, हर रोज दिवाली। तुम 4 तारीख का इंतजार कर रहे हो, मैं कहती हूँ जब मैं यहाँ से खड़ेगा ये तंबू, उसके बाद जब तुम घर जाओगे तो तुम्हारी हर रोज दिवाली होगी। जो नियम से यहाँ पे कथा सुनेगा, नियम से प्रार्थना करेगा भगवान से, बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भई प्रकट कृपाला दीन
कर जो